साथियों, 1 अगस्त से 7 अगस्त का समय विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान स्तनपान से संबंधी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देना, लोगों में स्तनपान को प्रोत्साहन देना और इसके बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले 1992 में विश्व स्तर पर यह तय किया गया था कि बच्चों को स्तनपान, जो कि उसका नवजात का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा था। लोगों को बोतल की फीडिंग शुरू कर रहे थे लोग, बहुत से लोग स्तनपान को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दे रहे थे। तो इस सिलसिले में ये तय किया गया कि 1 सप्ताह पूरा स्तनपान को प्रोत्साहन देने का, प्रचार प्रसार कराने का, जन जागरूकता बढ़ाने की बात की जाएगी। इसी सिलसिले में हेल्प यू ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आई है और जन जन में इसकी प्रचार प्रसार, जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं डॉक्टर अरुणा नारायण हूँ, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं भी आपको यही गुजारिश करूँगी कि स्तनपान हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसको इससे वंचित न रखा जाए और हर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद से स्तनपान दिया जाए। क्या ज़रूरी है, क्यों हम कह रहे हैं इसको? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि माँ के दूध में हर वो पौष्टिक गुण है जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। बच्चे को पानी ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत भर का पानी है। बच्चे को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। इन सब का बिल्कुल सही अनुपात है। माँ का दूध बिल्कुल सही तापमान में होता है और बच्चे को सबसे आसानी से उपलब्ध होता है। तो हम क्यों अपने बच्चों को स्तनपान से वंचित रखें? जो माँ का बिल्कुल शुरू का दूध होता है, शुरू का 1 या 2 दिन का दूध, जिसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं मेडिकल भाषा में और सामान्य भाषा में लोग खीस कहते हैं, उसको लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। लोग कहते हैं गाढ़ा दूध है, बच्चे को पचेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको देना नहीं चाहिए, बच्चे को उल्टी हो जाएगी। और इस चक्कर में बच्चे को, नवजात शिशु को माँ का दूध न देकर ऊपर से शक्कर पानी का घोल पिलाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घुट्टी देते हैं। ये सब गलत है। बच्चे को केवल माँ का दूध देना है और जो कोलोस्ट्रम हमने अभी बताया वो तो बच्चे के लिए अमृत है। देखा जाए तो ईश्वर की तरफ से ये एक प्राकृतिक प्रथम टीकाकरण है। इतनी प्रतिरोधी क्षमता इसमें होती है। अगर बच्चे को ये मिलेगा तो बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। बच्चा बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकेगा, उसके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। तो हर माँ का ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अपने बच्चे को स्तनपान कराए। अच्छा, हम कहते हैं, अक्सर माएँ कहती हैं कि हमें दूध ही नहीं हो रहा, तो हम कैसे पिलाएं? इसके लिए ज़रूरी है कि माँ को प्रेगनेंसी के समय से तैयार किया जाए। अगर माँ मानसिक रूप से तैयार होगी, अगर हर लड़की को जो माँ बनने वाली है उसको ये बताया जाएगा कि अगर तुम अपने बच्चे को केवल अपना दूध पिलाओगी तो बच्चा न केवल तंदुरुस्त रहेगा, बच्चा न केवल बीमारियों से लड़ सकेगा बल्कि बहुत बुद्धिमान होगा। जी, क्योंकि बच्चे को, जिस बच्चे को माँ केवल अपना दूध पिलाती है उस बच्चे का IQ बहुत अच्छा होता है, वो सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान और तेज़ होता है। तो हर माँ चाहेगी कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, उसका बच्चा खुशहाल रहे, उसका बच्चा बुद्धिमान हो, पढ़ाई में तेज़ निकले। तो ये ज़रूरी है कि माँ को मानसिक रूप से प्रेगनेंसी से ही तैयार किया जाए और उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हो उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, यहाँ तक कि घर में माँ हैं, सास हैं, उन लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को पैदा होते ही माँ का दूध दिया जाए। 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि माँ जब पहली बार दूध बच्चे को लगाती है स्तन पे तो बच्चे को तुरंत दूध नहीं मिलता, लेकिन उस समय माँ के स्तन से जो बच्चा छूता है उसको, तो एक समझ लीजिए एक तरह का संचार होता है जो दिमाग में जाता है और उससे ऑर्डर्स आते हैं मेमोरी ग्लैंड के सेल्स को, यानी कि स्तन के जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां हैं उनको, और उससे दूध बनना शुरू होता है। तो बच्चे ने अगर पहली बार दूध में स्तन पे मुंह लगाया 1 घंटे के अंदर, तो बच्चा जब दोबारा दूध पिएगा तो उसको दूध मिलेगा, क्योंकि ये काम एक हार्मोन के ज़रिए होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन बनाता है और ऑक्सीटोसिन उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के मौलिक अधिकार से उसको वंचित ना करे। फिर बच्चे को अगर माँ अपना दूध पिलाती रहती है तो बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, यानी कि बच्चा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर रूप से बेहतर होता है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसको आप समझिए उस बच्चे में बहुत ही कम जिद की आदत होती है, वो बच्चे ज़िद्दी कम होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा झगड़ालू नहीं होते हैं। और जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, वो बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी, झगड़ालू, कम हंसमुख होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और ये बच्चे बार बार बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि माँ के दूध में तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है और इसमें तो नहीं है ऊपर के दूध में। तो बच्चे बीमार होते हैं, तो बीमार होने से और भी झगड़ालू और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप समझिए कि एक तरह की विशेष साइकिल है कि बच्चा माँ का दूध पिएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, वो बीमारियों से बचा रहेगा, वो बुद्धिमान होगा, वो हंसमुख होगा, मिलनसार होगा और बड़ा होकर अच्छा नागरिक बनेगा। तो ये हम लोग सबको देखना है कि हर बच्चे को माँ का दूध मिले। अब कब तक देना है केवल माँ का दूध? 6 महीने तक, पैदा होने के बाद 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है। ऊपर से पानी की एक बूंद की ज़रूरत नहीं है, शहद की ज़रूरत नहीं, भुट्टी की ज़रूरत नहीं, किसी भी मल्टीविटामिन टॉनिक की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ माँ के दूध में है। हाँ, 7वें महीने से ज़रूर ऊपर के कुछ कुछ आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ माँ के दूध के साथ दिए जाएंगे। और लेकिन तभी भी माँ का दूध 2 साल की उम्र तक बच्चे को देते रहना है। अब सवाल आता है कि कुछ माएँ कहती हैं कि बच्चे को हम बैठ के दूध पिलाएं या लेट के पिला सकते हैं। तो यहाँ भी ये कहूँगी कि जो भी स्थिति आपको सुविधाजनक लगे आप उसमें दूध पिलाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि माँ हर समय उठ के बैठे और तभी दूध पिलाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर माँ का दूध लेटे लेटे पिलाएगी तो बच्चे का कान बहने लगेगा। ऐसा नहीं है, बच्चे का कान कभी भी नहीं बहेगा अगर माँ का दूध पिएगा, चाहे वो लेट के पिलाए चाहे वो बैठ के पिलाए। लेकिन अगर बच्चे को ऊपर का दूध पिलाएंगे तो बच्चे के कान के बहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जब बच्चे बोतल का दूध पीते हैं उनमें बीमारियाँ बहुत होती हैं, दस्त, उल्टी, बुखार, निमोनिया, खांसी, ये सब बीमारियाँ भी बहुत कॉमनली हो जाती हैं। बच्चे को इस बीच में आपको ऊपर से कुछ नहीं देना है, 6 महीने तक केवल अपना दूध पिलाना है। जिस स्थिति में आपको अच्छा लगे उस स्थिति में पिलाना है। और यहाँ पे एक बात मैं और कहूँगी कि जो माएँ ये सोचती हैं कि बच्चे को हम एक बार में एक तरफ से दूध पिलाएं, दूसरी बार में दूसरी तरफ से पिलाएं, ऐसा ना करें। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब माँ दूध पिलाती है तो शुरू के 5 मिनट तक माँ के दूध में सिर्फ पतला पतला पानी जैसा निकलता है, जिसमें कि सिर्फ शक्कर होती है और पानी होता है, और जो गाढ़ापन होता है वो बाद के दूध में आता है। तो माँ अगर दोनों तरफ से दूध पिला रही है तो उसने इधर से भी शक्कर और पानी का घोल पिला दिया, उधर से भी शक्कर पानी का घोल पिला दिया, तो बच्चे का पेट नहीं भरा, बच्चे को प्रोटीन नहीं मिली, फैट्स नहीं मिले, और उसकी वजह से बच्चे का विकास भी अच्छा नहीं होगा। तो जब पिलाएं तो एक तरफ से कम 15 मिनट तक अवश्य पिलाएं। तो अगर छोटा बच्चा है तो एक बार में एक स्तन से पीकर उसका पेट भर जाएगा, दूसरी बार में अब दूसरी तरफ से पिलाएं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज़्यादा भूख लगती है, तब एक बार आप अपने इधर से पिलाएं और 15 मिनट हो जाए तब आप दूसरी तरफ से पिलाएं। तो ये भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि बच्चे को रात में दूध जरूर पिलाना चाहिए। बहुत से माएँ देखते हैं कि क्या करती हैं, दिन में तो दूध पिलाती रहती हैं, लेकिन रात हुई तो बच्चे को ऊपर से दूध पिला दिया बॉटल का और उसके बाद आराम से सो गई कि रात में जगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो माँ रात में जितना अधिक दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश करती है उतना ही अगले दिन उसको ज़्यादा दूध होता है। तो माँ को ये भी बताना ज़रूरी है कि नाइट सकलिंग बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ही अच्छा नाइट सकल करेगा उतना ही अच्छा दूध अगले दिन होगा। माँओं को भी कई बार परेशानी होती है, कई बार माएँ कहती हैं कि दूध पूरा नहीं हो रहा, बच्चे का पेट नहीं भर रहा। उसमें मैं कहूँगी कि माँ को अच्छा पौष्टिक खाना भी खाना चाहिए। खुद गेहूं की दलिया खाए खूब दूध में पका के,
मसूर और चने की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, वो खाए। खड़ी मसूर जो होती है, ऑरेंज वाली हो चाहे काली वाली हो, मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है माँ का दूध बढ़ाने के लिए। उसमें खूब सारा देसी घी में सफ़ेद जीरे का छौंक लगाइए और खाइए आराम से, उससे आपका दूध बहुत बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माँ को अच्छी खुराक लेनी है। माँ को हर समय बहुत ज़्यादा मेवे और मसाले खाने की ज़रूरत नहीं होती है। माँ अच्छा खाना खाए, ताज़े फल खाए, हरी सब्जियाँ खाए, अंडे खाएं। आप अंडे अच्छे फ़ायदा करते हैं। और अगर आप नॉनवेज हैं तो थोड़ा बहुत आप मछली गोश्त भी खा सकती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप दाल खाएं, दूध पिएं, दलिया खाएं, ताज़े फल खाएं। ये सब बच्चे के लिए फ़ायदा करेंगे और इससे बच्चे को भी पौष्टिक दूध मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि माँ की खुराक अच्छी हो, माँ की नींद अच्छी हो, माँ को आराम अच्छा मिले। घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि माँ को ऐसा वातावरण दें जो बच्चे को दूध पिलाने में उसके लिए सहायक हो। शोर शराबा ना हो, माँ को टेंशन ना हो। अगर माँ बहुत टेंस होगी ना किसी वजह से, अगर लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, किसी वजह से माँ परेशान है, तो उसको दूध नहीं होगा। दूध कभी भी टेंशन की स्थिति में ठीक से नहीं हो पाता। तो माँ को स्ट्रेस से भी दूर रखना है। अच्छा, इस साल ख़ास तौर से एक थीम रखा गया है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से इनेबलिंग एटमॉस्फेयर दें। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व स्तर पे लोग चाहते हैं कि वर्किंग पेरेंट्स में माँ और पापा दोनों ही आ गए। वो दोनों जब बाहर काम पे जाएंगे तो किस तरीके से हम उनको अच्छा वातावरण दें कि माँ बच्चे को पूरा दूध पिला सके। तो ये तो आजकल सभी गवर्नमेंट्स में भी सारी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनमें तो 6 महीने की लीव हो ही गई है, मैटरनिटी लीव। लेकिन अब बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी 6 महीने की लीव मिलती है, जिससे कि माँ पूरी तरह से केवल अपने दूध पे बच्चे को 6 महीने रख सके। लेकिन उसके बाद भी चूँकि दूध पिलाते रहना है, तो अच्छा होता है कि ऑफिस में एक कुछ कमरा बनाएं जहाँ पे छोटे बच्चे को ला करके माँ रख सके और बच्चे को दूध पिला सके समय समय पर जा कर के। अपना काम करती रहे ऑफिस में, लेकिन वो जाकर करे। या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देते हैं, जिससे कि माँ को बच्चे की देखभाल भी कर पाए, दूध भी पिला पाए और अपना काम भी कर ले। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि चाहे माँ वर्किंग हो, चाहे माँ हाउसवाइफ हो, उसको हर हाल में ऐसा इनेबलिंग एटमॉस्फेयर दें, ऐसा वातावरण दें कि माँ बच्चे को पूरी तरीके से अपना दूध पिला सके। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना चाहिए। पहले 6 माह तक माँ का दूध ही मिलना चाहिए, ऊपर से पानी की एक बूंद की भी ज़रूरत नहीं है, और भी जैसे मैंने कहा कि किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 7वें महीने से बच्चे को आसानी से पचने वाला खाना दीजिए, लेकिन साथ में माँ का दूध चलता रहना चाहिए। तो आसानी से पचने वाले खाने क्या हो सकते हैं, जैसे खूब पकी हुई घुटी घुटी गाढ़ी हुई दाल, या दलिया, या खिचड़ी, या पका हुआ मसला हुआ केला, या उबले हुए आलू मसल के दें। धीरे धीरे आप बढ़ाएं, लेकिन साथ में माँ का दूध 2 साल की उम्र तक अवश्य चलना चाहिए। तो ये चीज़ों पर ध्यान दें। हर माँ को ये मेंटली प्रिपेयर रखा जाए कि बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, ऊपर का दूध नहीं देना है, क्योंकि ऊपर का दूध देने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होता। जो बच्चे माँ का दूध केवल पीते हैं और जो बच्चे माँ का दूध नहीं पाते हैं, उनमें इतना डिफरेंस है। अभी हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे हुआ, तो उन्होंने एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स का, जहाँ पे बाल अपराधी रखे जाते हैं, उस जेल का सर्वे किया उन्होंने। 6000 बच्चे वहाँ थे, उसमें से 92% बच्चे वो थे जिनको कभी भी माँ का दूध नहीं मिला। यानी कि माँ का दूध न मिलने से बच्चे में आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, ज़िद बढ़ती है, झगड़ालूपन बढ़ता है और वो बहुत चिड़चिड़ा होता है। जो बच्चे माँ का दूध केवल पाते हैं 6 महीने तक और बाद में भी कंटिन्यू रहता है 2 साल तक, वो बच्चे बहुत अच्छे, प्यारे, सुंदर और बहुत ही सुकोमल हृदय के होते हैं, मिलनसार होते हैं, खुशहाल खुशनुमा होते हैं। तो ऐसे बच्चे हर कोई चाहता है, और यही लोग बड़े होकर के बाद में स्वस्थ और अच्छे नागरिक बनते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस अच्छे काम में आगे आएँ, माँ को भी हेल्प करें, परिवारों को हेल्प करें,
समाज को हेल्प करें, जिससे कि अधिक से अधिक हम लोग स्तनपान को बढ़ावा दे सकें और इससे हम बच्चों को लाभान्वित कर सकें। अंत में मैं हेल्प यू ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि इतने नए काम में वो आगे आए हैं और लोगों में इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए बराबर सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू।